हेलो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू स्टील फ्रेम IAS अकेडमी। स्वागत है आपका। तो आज GS 1 के जो UP PCS के हम देख रहे थे PYQ, उसको देखेंगे आगे। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लो हैंगिंग फ्रूट डिस्कस करेंगे, उसका नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर ईयर। बहुत ही ईजी है। अब PYQ एनालिसिस से तो हम PYQ देखेंगे पहले। तो सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इसका टॉपिक है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसका मतलब कंपोजिट कल्चर। तो इसमें से बार बार एक ही टाइप का टॉपिक रिपीट होता है। देखिए PYQ कि इंडियन कल्चर इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एलाइज स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। दूसरे तरीके से फिर से बोलता है कि 2020 में सेम टाइप का ही डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। फिर 24 में आता है इंडियन सोसाइटी नोट फॉर यूनिकनेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। तो बार बार इसमें घूम फिर के प्लुरलिटी, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, कंपोजिट कल्चर, मल्टीलिंगुअलिज्म, इस तरह की बातें करता है जी। इसके बाद देखते हैं कि इसमें देखिएगा जैसे किस टाइप का 3 बार रहा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बार बार रिपीट होता है। इसमें अगर आपको आंसर देना हो तो लिंग्विस्टिक यूनिट डाइवर्सिटी ले लीजिए, कल्चर प्लुरलिज्म डाल दीजिएगा, और यूपी के एग्जाम्पल जरूर डाल दीजिएगा ज़्यादा मार्क्स के लिए। फिर आता है फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी चेंज। इसमें जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा लाइट ऑन फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी चेंज इन सोसाइटी। आप देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन यूपीएससी के PYQ थे, वो UP PCS में रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं सोशल ट्रांजिशन, मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, ऐसे कीवर्ड जाके रिपीट होते हैं। तो इसमें दिखाएंगे इंटरप्ले कैसे चलता है, डायग्राम बता देंगे इसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी से चेंजेस, सोसाइटी चेंज एजेंट कैसे चेंज हुआ, मॉडर्न सोसाइटी कैसे बन गई। फिर ऐसे गोलेदार डायग्राम, गोले बनाएंगे डायग्राम का, एक डायरेक्ट एरो खींचेंगे, कैसे कैसे चेंज हुआ, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका आता है रोल ऑफ वुमेन इन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वीमेन। वीमेन में आता है स्टेटस ऑफ वीमेन। तो एवर चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन जी पहले UPSC में भी पूछा गया था एक बार। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बार बार जी वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहा है, स्टेटस ऑफ वुमेन का आएगा। तो एम्पावरमेंट डालेंगे, जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, पेट्रियार्की, पार्टिसिपेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे वर्ड आ जाए ना तो ये डालिएगा। वेरी फ्रिक्वेंट टॉपिक है, जेंडर टॉपिक है, बार बार आता है। तो इसमें एक तो यूपी की स्कीम डाल दीजिएगा, सेंटर की डाल दीजिएगा, प्री 1990 और 1990 के, पोस्ट 1990 के बता दीजिए। डायग्राम भी बन सकता है, जिसको डालिए 1990 प्री में क्या स्कीम थी, ऐसे क्या चल रहा था, इसके बाद क्या हो गया, और ऐसे भी डाल सकते हैं लेटेस्ट क्या है। फिर क्या है कि वीमेन के क्वेश्चन आते हैं कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इनक्रीज हो रहा है, तो NCRB का डेटा डाल दीजिएगा जस्टिफाई करने के लिए, सोशल नॉर्म डाल दीजिएगा, हर टॉपिक को करंट से लिंक कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लिंक होकर, लिंक्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें डाल दीजिएगा SDG 5 जो जेंडर बेसिक इक्वलिटी है, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट। ठीक है। इसको SDG 1 और 5 के लीगल राइट से यूपी, इसको ब्रॉड आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, यूपी के इनिशिएटिव डाल दीजिएगा। इसमें वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बार बार आते हैं, UPSC में बहुत पूछा जाता है, और कुछ ही वुमेन ऑर्गेनाइजेशन याद करने में, जैसे सेवा वगैरह हुआ, एडवा हुआ, सब याद करके बस चले जाना है, और वो एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर देने हैं। इस तरीके से हमारा बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करिएगा, मैप पेज डायग्राम बनाइएगा। इंडिया का मैप है ये, इसमें यहाँ पे, सॉरी मैप थोड़ा गलत बनना है, और यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे माविन है, ऐसे कुछ है ना, बिहार में ऐसे ऐसे बता दिए वुमेन विद ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किस टाइप के वुमेन विद ऑर्गेनाइजेशन का वुमेन एनवायरनमेंट में क्या रोल है। क्रिटिकल एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया बता दीजिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी, इस टाइप का आंसर बता दीजिएगा। इसमें देखिए ये आप डाल दिए। पॉपुलेशन वाले में देखेंगे, पॉपुलेशन के सिंपल आते हैं, क्या क्या है, पॉपुलेशन है तो ग्रोथ है, ग्रोथ है उससे यार दिक्कत क्या है। तो बस यही है, क्या कॉजेस हैं, इससे इफेक्ट क्या हुए, और किस तरीके से बंद इसको टैकल कर सकते हैं। बस 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, याद रखिएगा। कुछ डेटा याद करके चलाइए, फर्टिलिटी रेट का याद करके चलाइएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड के डायग्राम बनते हैं ऐसे करके, इस तरह से रिप्रेजेंट करके, शिफ्टिंग कर्व बनता है, इस तरीके से बनता है कुछ डायग्राम स्टेट वाइज। तो इसको बना जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं डायग्राम। ट्रांजिशन देखिए, ट्रांजिशन मॉडल, स्ट्रेस कोटा, NHFS वगैरह, यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल कंक्लूड कर दीजिएगा इसके साथ। पॉपुलेशन पॉलिसी डालिए इंडिया की, इसमें यूपी का और डाल दीजिएगा बाद में ना, यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी कंक्लूजन में डाल दीजिएगा इसको। TFR कोल वगैरह ये क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू के, तो क्या है, क्रिटिकल एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी,
और वाइस वर्सा, पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन एज पर कल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ऑफ प्रॉपर्टी, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एक तो कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, और इससे कैसे लिंक करता है ना, तो इसको बता दीजिएगा। ये विशेष सर्कल वाले डायग्राम बनते हैं कि इससे कैसे लिंक हो रहा है। एक डबल विशेष सर्कल वाले डायग्राम बनते हैं, वहाँ आपको कोर्स में दिखाएंगे कि डबल विशेष सर्कल कैसे बनता है। एक लिंक्ड साइकिल डायग्राम बनते हैं कि कैसे एक से दूसरा लिंक हो रहा है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल का, इस तरीके से ऐसे बनना है। इस तरीके से डायग्राम भी बना दीजिएगा लास्ट में ना। इसमें एम्पियर का डेटा डाल दीजिएगा, लेटेस्ट डेटा डाल दीजिएगा, कॉज एंड इफेक्ट डाल दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो इसमें क्या है, बार बार एक पूछा है अर्बनाइजेशन क्यों है, इससे दिक्कत क्या हो रही है, वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस टाइप के आते हैं। तो अर्बनाइजेशन क्या है, किस वजह सोल्यूशन है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, अर्बनाइजेशन क्या है, स्लम है उससे क्या स्लम बनना है, नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, डिवर्सिएशन कैसे बनना है। मतलब अर्बनाइजेशन को बैड मान के चलता है, सीधी बात तो ये है ये। और बैड मानता है तो उसके सॉल्यूशन पूछता है, कॉजेज पूछता है, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, बस दैट इसको दिखाना है। इसको किस तरीके से दिखाएंगे, और एग्जाम्पल दीजिएगा, मैप वेज दिखा दीजिएगा, कुछ अर्बन एग्लोमरेशन दिखा दीजिएगा, स्लम एरिया को बता दीजिएगा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन में कंक्लूजन लिख दीजिएगा किस किस टाइप से होता है, अगर 12 मार्क्स में आए तो कुछ एग्जाम्पल साइट कर दीजिएगा। अर्बन प्लानिंग क्या आता है, रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग, सिविल एनवायरमेंट वगैरह का, इस पर अर्बनाइजेशन की क्वेश्चन है, इससे लिंक आता है। फिर आ रहा है एलपीजी से कि लिबरेशन क्या है, किस तरीके से इफेक्ट करता है। प्राइवेटाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बता दीजिए। इसमें जैसे एफिशिएंसी, कंपटीशन, डिसइन्वेस्टमेंट, पीपीपी, तो इस वजह से कैसे किसी को चेंज है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, फिर से ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर से इम्पैक्ट क्या है। देखिए रिपीटेड, हाईली रिपीटेड, वेरी हाई रिपीटेशन। कंज्यूमरिज्म कैसे इफेक्ट आता है, वेस्टर्नाइजेशन, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी पे कैसे इफेक्ट आता है, ऐसे सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक है। सोशल एम्पावरमेंट क्या है, इसका क्या इफेक्ट रहता है, सोशल एम्पावरमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एम्पावरमेंट, SC ST जैसे लिखा आ जाए ना, स्कीम करके चलिएगा, डेटा करके चले जाइएगा, बस डाल दीजिएगा वहाँ पे ना। और क्या क्या इफेक्ट है, रीजन वाइज इफेक्ट होते हैं, उसका डायग्राम डाल दीजिएगा, या विशेष सर्कल का डायग्राम बना दीजिएगा, या वेन डायग्राम बनता है वो बना दीजिएगा, इसका फिक्स डायग्राम होते हैं। इस टाइप से एवेल्यूएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए कम्युनलिज्म का क्या है, किस वजह से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन है 2018 में, कम्युनल वायलेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स सपोर्टेड बाय वेस्टर्न इंटरेस्ट। इस पे आता है किस तरीके से सोशल हार्मोनी करता है, और किस तरीके से सोशल फैब्रिक ब्रेक करता है, ऐसे डायग्राम बनता है इसका, ठीक है ना। क्रिटिकल एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन सिटीजनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ये वाले क्वेश्चन आए कम्युनलिज्म में। इसका रीजनलिज्म में क्वेश्चन आए हैं कि इफेक्ट रीजनल इंटीग्रेशन, हिंडरता रीजनलिज्म कैसे हिंडर करता है डेवलपमेंट को, कैसे पॉलिटी और इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, मतलब मोटा मोटा पॉइंट याद कर लीजिएगा। रीजनलिज्म है तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, और किस तरीके से इसका ओवरऑल इफेक्ट इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करें। सर गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या है, और डायग्राम बना दीजिए कहाँ पर रीजनलिज्म है, जैसे ग्रेटर नागालैंड हो गया, कुछ सौराष्ट्र वगैरह का दिखा दीजिएगा बस ना, कि लैंग्वेज बेस कहाँ पे होता है, ट्राइब बेस कहाँ पे होता है। सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आता है क्वेश्चन कि सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एज सेट ऑफ प्रैक्टिस इंडिस्पेंसिबल इंडियन फ्यूचर एज लिबरल डेमोक्रेसी। 2019 में पॉलिटिक्स और रिलीजन इथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म। 2022 में कास्ट अलायंसेस एमिनेट फ्रॉम सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर एंड नॉट फ्रॉम प्राइमरीली आइडेंटिटी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। बस एक ही चीज़ के ऊपर घूमता रहता है कि रिलीजन क्या है, किस वजह से वॉयलेंस होती है, और क्या इफ़ेक्ट करती है सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इस तरीके से कोई डायग्राम बना दिए, एक मॉडल बना दीजिएगा, मॉडल वाला फिक्स डायग्राम होता है उसको बता दीजिएगा। फिर है पॉपुलेशन सेटलमेंट के ऊपर 12 क्वेश्चन आते हैं। ये ज्योग्राफी की PYQ में भी दिखा था कि रूरल सेटलमेंट क्या है, टाइप क्या है, पैटर्न क्या है, इस टाइप से बनते हैं, एक इस टाइप से बनता है, एक इनके यहाँ पे बनते हैं पैटर्न, है ना, इसको दिखा दीजिएगा। फिर आता है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज, 12 क्वेश्चन आता है, इतना भर के क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक नहीं आ पाता होगा। स्मार्ट सिटी क्या है, कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज़ हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इनका, स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटी कैसे डिफर करता है, रूरबन मिशन क्या है, सब बता दीजिएगा। इसमें याद करके जाइए कौन कौन सी स्मार्ट सिटी पूछ लिया गया था, ईस्टर्न यूपी की स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बताइए, ये भी याद होना चाहिए आपको यूपी से स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है मेन टॉपिक इसमें। अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल चेंज, कम्युनल सेकुलर, ये मेन टॉपिक है इसका रिपीटिशन। चलिए करते हैं।
दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।